हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये अभी जस्ट नीचे से आ रहा है बेकरी से अपना फेवरेट बिस्किट लेके, क्योंकि इन्होंने आज डिसाइड किया है कि ये शॉर्ट ब्रेक में अपना फेवरेट बिस्किट लेके जाएंगे, जो कि हमारे नीचे बेकरी है वहाँ पे ही मिलता है, वो वहीं बेकरी पे ही बनता है। तो वो अपने लिए बिस्किट लेके जा रहे हैं। मैंने लॉन्ग ब्रेक के लिए इन्हें टिफ़िन में सैंडविच बना के दे दिया है, और ये पहले ही अपने टाइम पे उठता और रेडी हो जाता है। तो जैसे कभी कभी छोटा वाला रेडी होता रहता है, तब तक से अगर इसे कुछ चीज़ें लानी होती है तो वो नीचे से ला देता है। जस्ट हमारी बिल्डिंग के नीचे ही है, बहुत दूर नहीं है, और वो बेकरी भी सुबह सुबह खुल जाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिलहाल अभी ये हो गए हैं रेडी। अभी छोटा वाला उसको मुझे रेडी कराना होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है उसके साथ। ठीक है, तो इतना है सही में। आ दिव्यांश, ये तुम्हारी पैंट ही देखो कितनी ढीली हो रही है। अब बदलो नहीं, वो हो गया है, प्रेस करती है उसको। लो भैया का बेल्ट भी आ गया लग रहा है आज। बेल्ट भी भैया का है। हम क्या करते तुम भैया की तरह, भैया ही की जगह तुम ही स्कूल चले जाओ। छोटा भैया और मुझे मालूम भी नहीं हुआ था, मैं इनके यूनिफॉर्म बहुत सेम सेम से हैं, तो आज मैंने इसका पैंट जो है वो बड़े वाले का पैंट प्रेस कर दिया था, तो ये इसको काफ़ी ढीला हो रहा था। साइज़ वाइज दोनों का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और इन पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो भी वॉश करते करते मिट गए हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो फिलहाल ये वही भैया का ही पैंट पहन के जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इनका यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय। अरे ले जाओ, चल जल्दी जल्दी। तुमसे बोले कि बैग में रखो, फिर भी भूल गए। चलो भागो भागो जल्दी, बस छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, भागो। नीचे आई सुपर मम्मा। सुपर मैं डुपर मम्मा है। ये पूरा पेड़ मेरा हो रहा है ख़राब, क्योंकि ना ये सूख रहे हैं। ये देखो, ये अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सारे पेड़ मेरे सूख रहे हैं ऐसे, ये यहाँ से, ये सब। क्योंकि ना मैंने जब से यहाँ पे ये टेबल रखा और ये पेड़ यहाँ रखा है, जस्ट इसके पीछे है मेरा फ्रिज, और फ्रिज की वजह से ये वाला पोर्शन काफ़ी गर्म हो जाता है, और काफ़ी गर्म होने की वजह से पेड़ में हमेशा इनसे ऐसा लगा के रखती थी, इस तरह से, जिसकी वजह से मेरे पेड़ सारे सूख रहे हैं नीचे से। जबकि कभी इतने दिनों से मैंने ये रखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से ये फ्रिज की वजह से हो रहा है, कि ये फ्रिज की वजह से ये जो वॉल है, ये वाली जो दीवार है, बहुत गर्म होती है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे मेरा फ्रिज है। तो अभी इसे मुझे यहाँ से हटाना होगा। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाएगा इनसे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस मैंने पूजा किया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ बैंक, क्योंकि बैंक 10 बजे खुलता है। क्योंकि यहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, तो इसके लिए मैं बैंक आई थी। और मैं हूँ बैंक में, और मेरा पूरा ध्यान घर पे, क्योंकि पानी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और पूरा काम घर का बाकी पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा था। और वैसे भी ऐसे काम के लिए जब आप बैंक हुआ या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, जहाँ की 10 मिनट का काम होता है, आपको लगता है चलो 10 की जगह आधे घंटे या 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वो टाइम वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आपको 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। तो मैं 10 बजे गई थी और घर आई थी वापस 12 बजे, और मुझे भी सारे काम, लंच भी बनाना था, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जस्ट मेरे हस्बैंड और मैंने चाय पिया और वो हम लोग निकल आए थे। तो उसी के लिए यहाँ पे, वैसे भी ऐसी जगहों पे ना टाइम कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बस अभी घर पे जाके मुझे बाकी के सारे काम करने हैं, अभी लंच भी बनाना, ये सबसे बड़ा। और ये देखिए, जो डर था वही हुआ, जैसा मैं सोच रही थी कि पानी चला जाएगा, और वैसा ही हुआ है। वैसे तो मैं जाने से पहले मशीन लगा दिया था, तो कपड़े जितना धुलना था धुल गया था, लेकिन 1 या 2 बार का रिंस बचा हुआ था, क्योंकि खंगालना भी बाकी था। तो बाथरूम का पानी चला गया है, मतलब बहुत स्लो पानी आ रहा था, और किचन में काफ़ी अच्छा खासा पानी आ रहा था, तो मुझे लगा कि किचन से ही पानी भर के मैं चला लूँगी।
इस तरह से पानी आ रहा है और इस तरह से मशीन का जो सिर्फ इसको स्पिन होना है, मतलब कपड़ा खंगाल लेगा। एक बार और रेंस होना है, एक बार और रेंस हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं। ये देखो पानी कितनी स्लो आ रही है, इतना स्लो पानी आ रहा है ना। और किचन में अच्छे से पानी आ रहा है, तो मैंने सोचा किचन से पानी यहाँ कर दूँगी तो टाइमर के साथ साथ ये हो जाएगा मेरा मशीन में सारे कपड़े। ये देखो यहाँ पे पानी। फाइनली सारे कपड़े साफ़ हो गए हैं और अच्छे टाइम पे, मतलब आई मीन सही टाइम पे हो गया। अभी बहुत अच्छी खासी धूप है तो कपड़े सूख जाएंगे शाम तक, क्योंकि ना घर में जब आपके घर में जगह नहीं होती कपड़े डालने और सुखाने के लिए ना, तो ये बहुत बड़ा टेंशन होता है कि ये कपड़े अगर नहीं सूखेंगे तो फिर इनको कहाँ पे मैं रखूँगी। और मुझे ना रात में बाहर कपड़े रखना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लोग कहते हैं अच्छा नहीं होता क्योंकि बैड नेगेटिव्स होती हैं, तो कपड़े नहीं रखने चाहिए रात में बाहर। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी सूख जाए तो मैं कपड़े जल्दी से अंदर ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि मुझे बाहर ही कपड़े छोड़ने पड़ जाते हैं। तो आपको ना मम्मा, ऐसा हमारा शॉर्ट पुट सिलेक्शन था और 8 किलो की बॉल थी। हाँ पता, मैंने इतना अच्छा खेला, इतना ज्यादा अच्छा खेला कि बॉल उठाते उठाते मेरा इधर फटी गया। सर ने ये देखा कि मैं 8 किलो की बॉल से शॉर्ट पुट। ये काला भी हो गया है क्या यहाँ पे? हाँ, मैं उठा रहा था ऐसे करके इधर से आवाज़, फिर मैंने देखा कि चमड़ी फट गई है। और लड़के वाले ऐसे पार फेंक रहे थे। तुम इतने अच्छा, मेरे को खाना पीना थोड़ा अच्छे से खाना है, ठीक है? खाते तो मम्मा हो। अच्छे से ही खिलाते हैं, तुम्हें अच्छे से नहीं खाते। नहीं खाता तो है, मम्मा का भेजा। दिव्या तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हो पाएगा। मेरे से बॉल उठाई नहीं जा रही थी, मैं बॉल फेंकूंगा। क्या क्या क्या? मेरे से बॉल उठाई मुश्किल से जा रही थी, मैं बॉल फेंक कैसे लूंगा? इधर फेंक रहे थे, ऐसे नीचे गिर रही थी। सपोज मैं यहाँ से ऐसे करके फेंक रहा हूँ, उधर बॉल जाके गिर रही थी। हाँ, और बाकी लोग? बाकी तो पूरा 3 लड़कियां तो ऐसी ही सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट हो गई? 3 लड़कियां और 2 लड़के। और एक डायना का लड़का टीवी तक आता होगा, इतना बड़ा है ऐसे ऐसे बॉल उसने हाथ में लिया, ऐसे रोल भी किया। वो रोल करके ऐसे देखो ना, जैसे बॉल ऐसे रोल करके कैच नहीं करते हाथ से, वैसे ही उसने किया। फिर बॉल ऐसे करके ऐसे एम करके ऐसे फेंकना था, एम करके ऐसे पुश किया, वो पूरा उधर तक गया, ग्राउंड के एंड तक पूरा। इतना जोर का फेंका वो। तो मम्मा, हाँ मैं बताऊं मैं किस में कंफ्यूज हूँ? हाँ। जब मैंने अभी बोला, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ कि बॉल भैया को उठा रहा था कि भैया बॉल को उठा रहा था। भैया तुम बॉल को उठा रहे थे या बॉल तुम्हें उठा रहा था? बॉल तुम्हें उठा रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छाछ बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इस टाइम पे बच्चों को मैं लंच के बाद बच्चों को ये छाछ दे देती हूँ, तो थोड़ा सा उनको अच्छा फील होता है, ठंडा रहता है। और गर्मियों में ना दूध से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ छाछ ले ले बच्चे या दही खा ले, क्योंकि ये थोड़ा ठंड, इनका जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। और अभी से ही अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो मई और जून पूरा बाकी है। तो फिलहाल अभी बस ये अब हमारे यहाँ का रूल है, ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो दोपहर के टाइम पे हमारे यहाँ सभी लंच के बाद छाछ ले लेते हैं। तो बस उसके बाद मैंने ये पर्दे धुल के रखे थे, तो साथ ही साथ मैं इसे भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल सा होता है, पर्दे निकालना, धुलना और उसके बाद लगाना। और ये पर्दे 2 दिन से धुले हुए हैं पर लगाए नहीं जा रहे थे, लेकिन सुबह के टाइम इनसे धूप ना हो, मतलब पर्दे ना लगने की वजह से ना इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी। तो फिलहाल तो सब अभी बेडरूम में सोना शुरू कर दिए, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन दिन में भी काफ़ी गर्म हो रहा था रूम, तो मैंने बोला नहीं आज ये पर्दे लगा दूँ, क्योंकि गर्मी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो गई है इसी टाइम पर। अभी तो पूरी गर्मी बाकी ही है। मम्मा, अब
हमेशा पिट्ठी की पूड़ी क्यों बनाती हो? क्योंकि तो नॉनवेज हमारे घर में अलाउ नहीं है, तो कोई आता है तो उसके लिए आलू की पूड़ी, पिट्ठी की पूड़ी। जब जिसके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है ना, उसके यहाँ पूड़ी, खीर, देखो उधर खीर बन रही है। ये देखिए, चावल वाली। और किस चीज़ की खीर बनती है? सूजी की भी? अरे नहीं, हाँ, सूजी का तो हलवा बनता है। नहीं नहीं, और किस चीज़ की खीर बनती है? खीर बादाम की, हाँ, काजू की, किशमिश की, केसर की। बादाम वाली खीर। बादाम की नहीं ये बेटा, तो वो गुल्लक का सीन हो गया ना। ये चावल की खीर है। हमारे बच्चों को बादाम वाली खीर खानी है, हम बादाम ला रहे हैं, है ना गाइस? खीर की बहुत अच्छी स्मेल है। एक्चुअली अभी जस्ट मेरा देवर ने कॉल किया, वो खाना खाने के लिए आने मतलब डिनर करने के लिए आने वाला था। तो अभी मेरा बेटा वही पूछा था, आप हमेशा यही क्यों बनाते हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वेज वालों के पास ऑप्शन कम होते हैं। सब्जियों पे वो पनीर बना दें या मशरूम बना सकते हैं, पूरी बना दें या पराठा बनाएंगे या नान बना दें, यही कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी बनाएंगे तो वेज ही बना सकें, क्योंकि नॉन वेज हमारे घर में अलाउ नहीं है। फैमिली में बात करते करते टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। भैया के खाना खाने के ये 12:30 बजे का टाइम हो गया और सब बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है। तो फैमिली के साथ टाइम का भी पता नहीं चलता है।